प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से विषय संस्कृत कक्षा 10 चतुर्थः पाठः उपविषय कथा नाटक कॉमेडी से लिया गया पाठ है यौतुकः पाप संचयः भाग 1 में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोगों के पठन पाठन का विषय क्या है? यौतुकः पाप संचयः। यौतुकः से तात्पर्य है बच्चों कि दहेज, पाप संचयः मतलब दहेज लेना पाप को संचित करने के बराबर है, पाप को इकट्ठा करने के बराबर है। बच्चों, आज हमारे अध्ययन अध्यापन का चर्चा का बिंदु क्या है उस पर दृष्टिपात करते हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, हमारे चर्चा का बिंदु है यौतुकः पाप संचयः। पाठ के माध्यम से दहेज के बारे में पूर्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस पाठ का क्या उद्देश्य है उसको समझेंगे, निर्धारित अध्ययन तथ्यों को जानेंगे, रमानाथ की पत्नी रंभा का अपनी छोटी बहू के प्रति व्यवहार एवं उससे क्या सीख मिली इस पर भी चर्चा करेंगे। सुमेधा तथा चपला के चरित्र की भी चर्चा करेंगे, काठिन्य शब्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यह कहानी समाज को क्या सीख देती है इस पर भी विचार करेंगे। साथ ही साथ हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में इस कहानी पर आधारित गृह कार्य को करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमारा पहला बिंदु है कि दहेज क्या होता है, पहले हम इसके बारे में आप लोगों को बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा पूर्व ज्ञान क्या है इस पर दृष्टिपात करते हैं। विवाह के समय वधू पक्ष के द्वारा जो उपहार वर पक्ष को दिया जाता है उसी को दहेज कहते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान समय में यह प्रथा एक सामाजिक बुराई बनकर रह गई है। वर्तमान समय का ज्वलंत प्रश्न यह है कि जो उपहार माता पिता द्वारा अपनी बेटी को प्रेम के रूप में दिया जाता है वह इतना विकृष्ट रूप कैसे ग्रहण कर सकता है। वर्तमान समय में विवाह के बाजार में दूल्हे की बोली लगाई जाती है। जो जितना योग्य है उसकी उतनी ज्यादा बोली लगती है। कमाल की बात तो यह है कि वह योग्य दूल्हा उतने रुपए में बिकने को तैयार खड़ा रहता है। यहीं से सामाजिक बुराई की शुरुआत होती है। बच्चों, आइए इस पाठ का क्या उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, यौतुकः पाप संचयः कथानक समाज में व्याप्त दहेज कुरीति का वर्णन करता है। सुमेधा का चरित्र अच्छे समाज के निर्माण में सहायक है। रमानाथ का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो अपनी पत्नी से भय के कारण सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। वह दब्बू किस्म का इंसान है। बच्चों, रमानाथ जो है वह शांति प्रिय है। वह घर में कलह ना हो इसकी वजह से वह यह नहीं कह पाता है कि तुम यानी रंभा जो रमानाथ की पत्नी है कि तुम सुमेधा के साथ गलत बर्ताव कर रही हो। आगे और जानेंगे, आइए देखते हैं। चपला अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रही है, जिसको अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। रमानाथ की पत्नी रंभा का स्वभाव लालची प्रकृति को प्रकाशित करता है। अतः इस कहानी से हमें सुमेधा के चरित्र से सीख लेने की आवश्यकता है तथा रंभा व चपला के चरित्र की भांति व्यवहार न करने की सीख मिलती है। आज का हमारा पाठ है यौतुकः पाप संचयः। बच्चों, ये नाटक है। नाटक के माध्यम से यानी वार्तालाप के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों,
सुमेधा जो एक सुशील है, सुसंस्कृता है, सुशिक्षित है, फिर भी कम दहेज लाने के कारण उसका परिवार में कोई मान सम्मान नहीं होता है। चपला जो रमानाथ की छोटी पुत्र वधू है, मतलब छोटे पुत्र की जो वधू है चपला, वह अधिक धन लेकर घर में आती है और वह अपनी जिम्मेदारियों से सर्वथा विमुख है। उसको अपनी जिम्मेदारी का तनिक भी एहसास नहीं है, फिर भी रंभा जो रमानाथ की पत्नी है उसको सर चढ़ा कर रखती है। लेकिन दुर्घटना होने के कारण आगे हम लोग जब पाठ को पढ़ेंगे तो हम लोग और अधिक जानेंगे कि रमानाथ का दुर्घटना हो जाता है और सुमेधा के रक्त देने के कारण उसका जान बचता है। तब उसको पता चलता है कि गुड़ क्या होता है और गुड़हीन व्यक्ति कभी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकता। दहेज किसी के काम नहीं आ सकता। बच्चों, दहेज की बलि वेदी पर असमय ही कितनी कन्याएं उस बलि वेदी पर चढ़ा दी जाती हैं। बच्चों, यह हमारे समाज में एक कोढ़ की तरह फैला जा रहा है। हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है, लेकिन फिर भी इस दहेज नामक कुरीति को रोकने में असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इस दहेज का दानव हमेशा अपना पैर पसारे जा रहा है। हमारे देश की ये विडंबना है कि हम इसको पूरी तरह से पूर्णतः खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आगे और देखते हैं, जानते हैं। आइए देखते हैं, पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। भारतीय समाज दहेज प्रथा के दारुण अभिशाप से पीड़ित है। अधिक धन और दहेज लाने वाली असंस्कृत वधू परिवार में सम्मान पाती है। इसके विपरीत निर्धन परिवार की सुशीला सुसंस्कृता वधू को पग पग पर उपेक्षा, अपमान और कटु वाक्यों से लांछित किया जाता है। परंतु विपत्ति आने पर निष्कलंक हृदया सुसंस्कृत वधू ही सहायक होती है। प्रस्तुत नाटक में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसी तथ्य को रेखांकित किया गया है। आइए बच्चों, पाठ के माध्यम से समझते हैं। वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, ये विनय और रमानाथ दोनों क्या हैं? बचपन के मित्र हैं। विनय की पुत्री है और रमानाथ का पुत्र है। तो विनय की पुत्री और रमानाथ के पुत्र से क्या हुआ है? विवाह हुआ है। और जो सुमेधा है वो कम धन लेकर अपने ससुराल आई है। आगे देखते हैं। विनयः अद्य असमये कथम स्मृतो अस्मि मित्र रमानाथ। आज असमय कैसे याद किया मुझे मित्र रमानाथ। रमानाथः अधुना इमं कलहं सोढुम् असमर्थो अस्मि। अब इस कलह को सहन करने में मैं असमर्थ हूँ। विनयः कः कलह? कौन सा कलह? रमानाथः तव तनया सुमेधा। बच्चों, तनया मतलब होता है पुत्री, तुम्हारी पुत्री सुमेधा। विनयः किम भड़सि मित्र? क्या कह रहे हो मित्र? चतुर्वर्षः सेविकावत् सा बराकी सपरिवारस्य तव सेवायां रता, किंतु अधुना 4 वर्षों से सेविका की भांति वह बराकी मतलब होता है बच्चों बेचारी परिवार सहित तुम्हारी सेवा कार्य में लगी हुई है। किंतु अब बच्चों, किंतु त पर जो ऊ है उसको वह हो गया है, यहाँ पर यण संधि है। किंतु अधुना, किंतु अब रमानाथा आम रतासीत, हाँ लगी हुई थी। किंतु अधुना, किंतु अब मम कनिष्ठ पुत्र वधू चपलायाः पित्रा श्रेष्ठ दुर्गा दासेन प्रेषिते सेविके सर्वगृह कार्यम कुरुतः। किंतु अब मेरी छोटी पुत्र वधू चपला के पिता
सेठ दुर्गा दास के द्वारा भेजे गई सेविकाओं से घर के सभी कार्य कर लिए जाते हैं। विनयः वयस् मित्र किम कथयन्ति जनाः, लोग क्या कहेंगे। स्वपरिवारस्य मर्यादां विचिन्त्य एवं बालमित्रस्य असम्मानं त्वतः नोपेक्षते यतः कुलीनो असि त्वम्। स्वपरिवारस्य, अपने परिवार के मर्यादा के बारे में तो सोचो, और बाल मित्र के, अपने बचपन के मित्र का असम्मान तुम्हें शोभा नहीं देता, जो कि तुम कुलीन भी हो। रमानाथ कुलीन त एव तू त्वं विचारार्थमा कारितो असि। कुलीन हूँ तभी तो तुम्हारे साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ। विनयः किम त्वं न स्मरसि यत् तव गुड्गेन पुत्रेण स्वमेव मृता मम दुहिता चिन्त्य प्रवासादुपावृतं तम किम प्रत्युत्तरष्यसि। क्या तुम्हें याद नहीं जो तुमने अपने गुणवान पुत्र के लिए स्वयं ही चुना था, मेरी दुहिता यानी पुत्री को। विचार करो, जब वो प्रवास यानी लौट कर विदेश से आएगा और तुमसे पूछेगा तो तुम क्या उत्तर दोगे। रमानाथ एतद एव यत् निर्धनाय शरण स्थलम नास्ति मम सदनम। यही जो निर्धनों के लिए मेरा घर शरण स्थल नहीं है। विनयः पुनः विचारय मित्र, फिर से विचार करो मित्र। संप्रदत्तायाः भारम ओढ़ुम कथम सचमो अस्ति एको किंचिनः। संप्रदत्तायाः, जिसको मैंने दे दिया यानी जिसका कन्या दान कर दिया, उसके भार को वहन करने में किस प्रकार से सक्षम हूँ, जो कि मैं एक निर्धन हूँ। रमानाथ एतत् त्वया चिन्त्यमेष मम निश्चयः यत् सुमेधा अद्यैव त्वया सह गमिष्यति, अन्यथा तया सह तव सम्मेलनम न पुनः। यह तुम्हारी चिंता है, मेरा निश्चय है। जो सुमेधा आज तुम्हारे साथ जाएगी, अन्यथा तुम्हारे साथ उसका पुनः मिलन संभव नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सम्मेलनम न पुनः, यानी उसका मिलन पुनः नहीं। विनयः सोद्वेगम, यानी उद्वेग से दुखी होते हुए, नहीं 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 नहीं, नैवं भवतुम शक्यते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीलापि ममात्मजास्ति। सा, वह विदुषी है, सुसंस्कृता है, सहनशील है, वह मेरी पुत्री है। बहु कष्टः पालिता, मैंने बहुत कष्टों से उसका पालन पोषण किया है। अस्मिन् युगे दुहिता भार रूपा नास्ति, इस युग में दुहिता मतलब बच्चों होता है पुत्री, इस युग में पुत्री भार स्वरूप नहीं है। सामाजिक परंपरा वशेनैव संप्रदेया सा निर्जीव वस्तु नास्ति सा। सामाजिक परंपरा के वशीभूत होकर मैंने उसको प्रदान किया था, यानी तुम्हें दिया था, वह निर्जीव वस्तु नहीं है। यदि तवत् सदृशाः कुबेराः पुत्रवध्वाः जीवन निर्वाह कृते अक्षमाः परम मत सदृश श्रमजीवी गृहे भोजनाभावो न वर्तते। यदि तुम्हारे जैसा कुबेराः, कुबेर बच्चों धन के स्वामी को कुबेर कहते हैं, यानी तुम्हारे जैसा धनिक पुत्र वधू का जीवन निर्वाह करने में अक्षम है,
परंतु मेरे जैसा श्रम करके जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति के घर भोजन का अभाव नहीं है। रमानाथा माम अवगंतुम प्रयत्सो मित्र, मुझे समझने का प्रयत्न करो मित्र। विवशो अस्मि अहम, मैं विवश हूँ। आगे आइए बच्चों, देखते हैं। विनयः सक्रोधम, क्रोध पूर्वक पालितुम समर्थो अस्मि हम, मैं पालन पोषण करने में समर्थ हूँ। तुष्णीम स्थित्वा, चुपचाप खड़ा रहता है। वलियसी ईश्वरे इच्छा, यानी ईश्वर की इच्छा बलवान होती है। सजल पात्रा प्रविशति सुमेधा, हाथ में जल का पात्र लिए सुमेधा क्या करती है? प्रवेश करती है। विनयः नहीं सुमेधे, नहीं सुमेधा, त्वधनि स्वसुरेण पूर्वमेव पर्याप्तम जलम पायितम, तुम्हारे धनी ससुर ने पूर्व में माने पहले ही मुझे पर्याप्त जल पिला दिया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, विनय यह कहना चाह रहा है कि रमानाथ ने अपनी बातों से ही मुझे पहले ही पर्याप्त जल पिला दिया, यानी मुझे इतना कुछ सुना दिया है कि अब मुझे जल पीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। सुमेधा कृपया मम श्रद्धेय ससुरम माधिक्षिपतु भवान, कृपया मेरे श्रद्धेय ससुर को मां लांछित लांछित मत कीजिए आप। सम्माने छुकै है समान स्तर परिवार एवं कन्या प्रदेया, जो सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं वह समान स्तर में अपने कन्या को प्रदान करते हैं, यानी देते हैं। रमानाथ सुमेधे आप्ताः नोपदेष्टव्याः, यानी रमानाथ कहते हैं सुमेधा जो दुखी होते हैं उनको उपदेश नहीं देते हैं। विनयः सत्यमेव एतत्, यानी सत्य ही कह रहे हो। परम त्वं तु साग्रहं याचितासि, परंतु तुमने तो साग्रह मतलब आग्रह पूर्वक तुमने इसकी क्या की थी? याचना की थी, यानी मांगा था। अधुना चिंत्या किम, अब किस बात की चिंता? क्षणम विचिन्त्य, क्षण भर सोचकर। गच्छ अंतः प्रविश्य सर्वान अभिवाद्य आगच्छ, यानी अंदर जाओ, सभी बड़ों का अभिवादन कर कर आओ। त्वाम आने तु आगतो अस्मि, तुम्हें लाने के लिए मैं आया हूँ। अलम विलंबेन, देरी मत करो। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सुमेधा सचकिता पितृ ससुरौ पश्यति, वह आश्चर्यचकित होकर सुमेधा अपने पिता और ससुर को क्या करती है? देखती है। रमानाथ सुमेधे गृहं गत्वा भोजन व्यवस्थां कुरु, घर जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। अद्य हम स्वबाल मित्रेण सह भोक्ष्यामि, आज मैं अपने बाल मित्र के साथ भोजन करूंगा। सुमेधा यदा ज्ञाप्यति भवान प्रतिगच्छति, जैसी आपकी इच्छा ऐसा कहकर वह चली जाती है। रमानाथ विनयम प्रति, विनय से प्रतीक्षिताम तावत, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। स्वरमेव आगच्छामि, मतलब जल्दी ही मैं आता हूँ। बहिर्गच्छति, बाहर चला जाता है। विनयः चिंतितः तिष्ठति, विनय चिंता पूर्वक बैठा रहता है। एतदंतरम दूरभाषस्य घंटिका श्रूयते, उसके बाद दूरभाष, यानी बच्चों दूरभाष का मतलब होता है फोन की घंटी सुनाई पड़ती है।
अंत प्रकोष्ठात् एका स्थूलकाया स्त्री आगत्य यंत्रम उत्थापयति। अंदर से एक मोटी औरत आकर उस यंत्र को क्या करती है? उठाती है। रंभा हला हेलो श्रेष्ठी रमानाथस्य भार्या रंभा अस्मि अहम। मैं सेठ रमानाथ की पत्नी रंभा हूं। बच्चों, अब इतना कहने के बाद उधर से जो आवाज आती है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह हमीद कथय मम पति छत विछितः कथम दुर्घटनायाम कुतः भड़सी। कह कौन? हमीद कहो मम मेरे पति दुर्घटनाग्रस्त हैं यानी घायल हैं। कथम दुर्घटनायाम यानी दुर्घटना में। क्या कह रहे हो? मिशन चिकित्सालयात मिशन चिकित्सालय से रोदती रोती है। अचिरेण आगच्छामि मतलब मैं जल्द ही आती हूँ। विनयः स्वागतम। बच्चों, स्वागतम से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने मन में ही विचार करता है यानी मुख से नहीं बोलता है, मन में ही विचार करता है तो उसको कहते हैं स्वागतम। कर्माणाम फलम भोक्तव्यमेव यानी कर्मों का विनय मन में ही सोचता है। क्या कह रहा है? कर्मों का फल भोगा है। ततः प्रविशति रमानाथस्य सुसज्जिता पुत्रवधू चपला। तभी रमानाथ के सजी धजी बहू चपला का प्रवेश होता है यानी जो रमानाथ की छोटी बहू है उसका प्रवेश होता है। क्या है? चपला मातः गंतुम उद्यतास्मि मम मातृगृहे उत्सवः। मैं जाने के लिए, हे माता, मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। कहाँ पर? मेरी माता के घर क्या है? उत्सव है। रंभा चपले चपले तव ससुरः दुर्घटनाग्रस्तः चिकित्सालये वर्तते आगच्छ मया सह। चपला, तुम्हारे ससुर दुर्घटनाग्रस्त हैं, चिकित्सालय में हैं, आओ मेरे साथ। ना जाने का आवश्यकता स्यात्, ना जाने कौन सी आवश्यकता पड़ जाए। चपला अहम तत्र किम करिष्यामि, मैं वहां पर क्या करूंगी। रुग्णस्य चिकित्सा तो चिकित्सकस्य कार्यम, रोगी की चिकित्सा करना तो चिकित्सक का कार्य है। उत्सवे मम गमनम अनिवार्यम, उत्सव में मेरा जाना अनिवार्य है। रंभा छतम वृद्ध शरीरम चिकित्स्यापि अधिकाम परिचर्याम सहानुभूतिम च पुच्छते। वृद्ध शरीर मतलब घायल वृद्ध शरीर को चिकित्सा से अधिक सेवा और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। चपला परिचार्यर्थम परिचारिकाणाम न अल्पत्वम चिकित्सालये, मतलब सेवा करने के लिए सेविकाओं का कमी चिकित्सालय में नहीं है। सुमेधाम न सेवायाम सादक्षा, सुमेधा को ले जाइए, वह सेवा कार्य करने में कुशल है। यानी चपला कहती है कि मेरा अपनी माता के घर उत्सव में जाना अनिवार्य है और हम वहां पर चिकित्सालय में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर तो सेवा करने के लिए चिकित्सालय में सेविकाओं का कोई कमी नहीं है। सुमेधा को ले जाइए, वह सेवा कार्य में कुशल है। एवं कथयंती चपला बहिर्निर्गच्छति, ऐसा कहते हुए चपला बाहर चली जाती है। द्वितीय दृश्य, बच्चों यहाँ पर द्वितीय दृश्य है, यानी इसके आगे का हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आइए जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जो कठिन
शब्द है उसका उच्चारण करते हैं, उसके शब्दार्थ को समझते हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। आइए बच्चों देखते हैं। भड़सी कहते हो, चतुर्वर्षः 4 वर्षों से, वराकी बेचारी, रता लगी हुई, कनिष्ठ पुत्र वधू छोटे पुत्र की, प्रेषिते भेजी गई। द्विवचन। बच्चों यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि एक ही सेविका नहीं आई थी, एक से अधिक थी, जिससे वह घर का सारा काम करा लेती थी। नोपेक्षते उचित नहीं, आकारितोऽसि बुलाए गए हो, प्रवासादुपावृतम प्रवास से लौटे हुए, प्रत्युत्तरस्यसि प्रत्युत्तर दोगे, संप्रदत्तायाः दी गई वस्तु का, अकिंचिनः निर्धन, माधिक्षिपतु लांछन मत लगाओ। आइए बच्चों आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। इसी पर आधारित आप लोगों के प्रश्न उत्तर आएंगे। आइए देखते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सुमेधा कस्य तनया आसीत। आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा है बच्चों सुमेधायाम के गुणाः आसन। तीसरा है बच्चों रामानाथस्य गृहे कलह मूलम किम। चौथा है बच्चों रंभायाः सुमेधाया सह दुर्व्यवहारस्य किम कारणम। पांचवा है बच्चों रमानाथस्य गृहे सर्वाणि गृह कार्याणि कः अकरोत्। बहुत ही आसान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बच्चों आइए आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, उसको देखते हैं बच्चों। किन्हीं 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है सुमेधा पुत्री आसीत। बच्चों इसमें से जिसकी पुत्री है, मैं समझ रही हूं कि आप लोग को पता है, तो उसको लाकर यहाँ पर क्या करना है, भरना है। सुमेधा आसीत, अब आप लोग जान गए होंगे, यहाँ पर लाकर भरना है। ये जो बिंदु दिया गया है। नाटकस्य मुख्य चरित्रः का कः। आराम से हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद भी एक प्रश्न और देता है, वो है बच्चों पाठ का सारांश और पाठ पर आधारित चरित्र चित्रण। तो अभी हम उस प्रश्न को नहीं लेके आए हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने पूरा पाठ नहीं पढ़ा, उससे अभी अवगत नहीं है। इसके जो द्वितीय भाग है, जो जल्द ही लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, उसके द्वितीय भाग में हम उस प्रश्न को लेके आएंगे, पाठ का सारांश भी और चरित्र चित्रण भी, जिससे आप लोग आसानी से कर लेंगे। बच्चों आज हम लोग यहीं पर अपना पाठ समाप्त करते हैं, और हम लोग इस पाठ से बहुत कुछ सीखे समझे और भी अधिक जानेंगे कि दहेज हमारे लिए कितना बड़ा अभिशाप है, और दहेज की बलि वेदी पर असमय ही कितनी कन्याओं की बलि दे दी जाती है। बच्चों जो असंस्कृत है, असभ्य है, उसको सिर्फ वो दहेज लेके आने के कारण उसको घर में मान सम्मान दिया जाता है, और जो सुमेधा सुसंस्कृत है, सहनशील है, सभी घर के कामों में दक्ष है, फिर भी उसको चपला से कम आंका जाता है, क्योंकि वह बहुत सारा दहेज लेकर नहीं आई है। बच्चों इसके बारे में और अधिक जानेंगे द्वितीय भाग में। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।